देवी आम्रपाली, वैशाली के राजा का हमें आदेश है कि जैसे ही आपकी डोली वैशाली की सीमा में पहुंचे, आपको बंदी बनाकर उनके सामने ले जाया जाए। बंदी बना ही रहे हो तो अपराध भी बताइए। आप पर देशद्रोह का आरोप है। आपने वैशाली के परम शत्रु मगध नरेश अजात शत्रु को शरण दी और अजात शत्रु की सच्चाई जानने के बाद भी आपने उनसे संबंध रखे। कोई तुम्हें छुए भी आम्रपाली तो दूसरे दिन का सूरज नहीं देखेगा। अब तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं आम्रपाली। ये क्या आम्रपाली, अपनी जान पर खेलकर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम चलो मेरे साथ, मैं आज तुमसे विवाह करूंगा। अब मेरे सामने सब स्पष्ट हो गया है। मैं अधीर हो रहा हूं आम्रपाली, शीघ्र बताओ क्या है तुम्हारा निर्णय आम्रपाली। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी पे निर्भर मत रहो। और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है अजात शत्रु, भय की। तुम्हारा नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। आज कितने निर्दोषों को तुमने मृत्यु के घाट उतारा है। ये सब मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए ही किया है आम्रपाली। प्रेम का नाम मत लो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। कुछ ही क्षणों में तुमने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है, कितनी औरतों को विधवा किया है, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया तुमने। ये चारों ओर बिखरे शवों का बोझ लेकर मैं तुमसे विवाह ना कर सकूंगी। तुमने मेरी शांति छीन ली है, मुझे अपने पापों का भागीदार बना दिया है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैंने खो दिया तुम्हें आम्र, मेरे दिल को सुना कर कहां लुप्त हो गई तू। इतना प्रेम किया तुम्हें आम्रा और बदले में मुझे घृणा मिली। मुझको छोड़ भिक्षुणी बन गई तू। सुख ऐश्वर्य सब छोड़ बुद्ध की कांटों भरी राह पर चल पड़ी। आखिर क्या है उस बुद्ध में, क्या है उस बुद्ध में जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा, उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दिया, कर मुझे ठुकरा दिया और बुद्ध को चुना। माता, पिता, प्रेमिका सब बुद्ध की शरण में गए। ऐसी कौन सी शक्ति है उनमें जो बिन लड़े ही सब पर विजय प्राप्त कर गए। मैं बिना कारण उन्हें अपना शत्रु समझता। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैंने अपने पिता की बलि दे दी। मेरी माता ने मुझ पापी से मुंह मोड़ लिया और आम्रपाल, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उन सब का हृदय जीतने की वासना में एक एक कर उन सबको ही खो दिया मैंने। अब खोने को कुछ शेष ना बचा।
मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं। इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे शांति चाहिए। ओम भगवती भिक्षाम देहि। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हमें इतने की लालसा नहीं, कृपया आधा वापस लें। एक बात बताएंगे जी? मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर तनाव और चिंता का भाव देखा। किंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी खो दिया। मैं चलूं? नहीं, अभी भी आपका भिक्षा का पात्र खाली है। मेरी ओर से इसे भिक्षा में ले जाएं और स्वयं बुद्ध को दें। चलो आनंद, शुद्ध है अजातशत्रु। तो फिर आपके चरणों में आया क्यों नहीं? उसका अहंकार उसे यहां नहीं आने देगा। और आपकी करुणा आपको उस पापी के पास स्वयं लेके जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद के मार्ग पे चल सकता है? अवश्य चल सकता है। आनंद का कोई मार्ग नहीं होता। आनंद स्वयं एक मार्ग है। बुद्ध, आप यहां मुझे बुला लिया हो। हाय, भीतर आए बुद्ध। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूं। नहीं बुद्ध, मुझे ये नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने मुझसे कितने पाप कराए, ये मेरा अंतर मन ही जानता है। मैंने कभी अपने मन की नहीं सुनी। जीवन भर मैं उसे निर्दयता से कुचलता आया, किंतु आज मेरे भीतर मेरे मन ने विद्रोह कर दिया। मुझे शांति चाहिए, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा बुद्ध। शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? एक घायल श्वान की तरह अपने रिश्ते हुए घाव को चाटूं मैं? स्थिर हो जाओ। तुम राजा हो। यदि धर्म से राज्य करोगे तो अपने अंदर सुख और शांति का आधा साम्राज्य पाओगे और वही उपहार अपनी प्रजा को दोगे। बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूं। मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तुम्हें संगीत में रुचि है? हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूं। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगी। सत्य कहा। और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो? वीणा बजाने पर तार टूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे हों, ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु। चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। सत्य कहा आपने।
किंतु मैंने बहुत पाप किए। कि ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजात शत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। सत्य कहा आपने बुद्ध। याद रहे, राजा बल से नहीं अपने हृदय से राज्य करता है। मैं आपकी कही हर बात का स्मरण करूंगा बुद्ध। मैं पापी, अपने पिता का संहार करने वाला, उस अंधकार मोड़ को छोड़ आपके सूर्य समान प्रकाश में धार्मिक बनूंगा। कृपया कर मुझे अपना अन्याय बनाए। एक बात ही सही। कुपात्र तुम नहीं। यदि पूरे ब्रह्मांड में तुम उस व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हो। ये बात सदैव याद रखो।